इंतहाई अजीब व गरीब और अबरतनाक वाक़या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही इन्होंने गुनाह किया उसी वक्त इनके जिस्म पत्थर होने लगे। इनकी रूहें कब्ज़ा कर ली गईं और गोशत पौसत के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। इस वक्त इनके अरीब करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ इन पर गुजरी इसके बारे में खुद इन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। ये तारीफ़ का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी अज़ाब अलही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो इधर से किसी का गुजर हुआ। इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि इन्होंने इस मुक़द्दस व मुतबरक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दिख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशान अबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहल इल्म और नेक लोगों ने इनको इस मुक़द्दस मकाम से कुछ दूर उसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाज़िम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए ताकि देखने वालों के जहनों में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़या से इबरत हासिल करते रहें। अब जो भी इस मुक़द्दस मकाम पर आता वो इनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा। 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने इनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं लिहाजा इन बुतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं बल्कि इसकी बजाय इनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए जिससे इनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और इनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वर्गलाया। अब लोग इन बुतों को इस नियत से छूते कि वो इनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं लेकिन साथ ही दुआ अपनी हाजात के लिए दुआ भी मांगने लगे थे। शैतान ने इनके जहन में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यह शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजत पूरी हो जाती तो शैतान इनको समझाता कि यह हाजत उसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगते थे लेकिन इनके अंदाज में इन बुतों के लिए अक़ीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने इसकी बाकायदा मुनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अक़ीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी। इनसे मन्नतें और मरादें मांगी जाने लगीं। बदी और बदी के अबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना ले गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे किए जाने लगे, इनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और इनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई यहाँ तक कि एक दिन रशद व हदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे वो पूरा खित्ता और चारदांग आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज़ क़यामत तक जारी व सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था फातेह बनकर इस मुक़द्दस ज़मीन में आन पहुँचा। इनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूटकर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब होकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हज़ारों साल से ये प्यासी ज़मीन, ये कुरा अर्ज़ हिदायत से सैराब होने लगी। ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात ने हैरत से इस अजीम अलशान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारा साथी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मनात के बुत तोड़े जाने लगे।